नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम है। मुझे ना शुरू से ही अपनी दिल की, अपनी मन की बातों को, अपनी परेशानियों को कलम के द्वारा डायरी के पन्नों में शब्दों के रूप में कैद करना और उसको पढ़ना आदत सी रही है। बदकिस्मती से ना तो मेरे पास आज कोई कोरा पन्ना है और ना ही कलम, जिससे मैं अपनी मन की बातों को लिख या पढ़ सकूं। कोरा पन्ना से मेरा मतलब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल कोरे पन्ने की जैसी थी उसके मिलने से पहले। दोस्तों, आपने इससे पहले मुझे नहीं सुना होगा क्योंकि ये मेरी पहली कहानी है। इसे आप कहानी कम मेरी ज़िंदगी की हकीकत या दास्तां या बीती समझ सकते हैं। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो आप पूरा सुन के जाइएगा, क्योंकि ज़िंदगी में कब किसके साथ क्या हो जाए पता नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, किस्मत का अब क्या भरोसा। किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन इंसानों पर तो बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको अपनी दास्तां बताने जा रहा हूँ। फ़िलहाल मैं एक साइकेट्रिक सेशन से गुज़र रहा हूँ, क्योंकि मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आप कभी भी इसके बारे में सुने होंगे, देखे होंगे या पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इस सेशन के दौरान आपको अपनी ज़िंदगी की कुछ हसीन लम्हों के बारे में, कुछ अच्छी यादों के बारे में लिखने या पढ़ने के लिए, याद करने के लिए बोला जाता है, जिसमें आपकी लाइफ का वो हिस्सा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जिससे आप चिंतित हो, परेशान हो। लेकिन मेरी बदकिस्मती बोलें या क्या, मुझे नहीं पता, मैंने मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन लम्हे सिर्फ़ और सिर्फ उसके साथ बिताए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन लम्हों के बारे में जो मैंने उसके साथ बिताए हैं। पहले तो उन लम्हों को याद करके, सोच करके चेहरे पे बिन बात बेबाक स्माइल आ जाती थी। पर अब पहले जैसा नहीं होता। उन लम्हों को, उन बातों को याद करके चेहरे पे एक शिकस्त, एक परेशानी सी आ जाती है। हमारी जर्नी कुछ इस तरह रही कि हमारी मुलाकात उनसे कुछ यूँ 7 सालों पहले हुई, जिसकी शुरुआत, जिसका प्रारंभ एक दोस्ती से हुई। एक दूसरे को जानने और समझने के बाद ज़िंदगी के एक सबसे खूबसूरत रिश्ते में आए। उसके बाद हम दोनों ने अपनी ज़िंदगी की सबसे हसीन लम्हे एक दूसरे के साथ बिताए। उसने ज़िंदगी के हर कदम पर मेरा साथ दिया। मैंने भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा माना। शायद मैंने उससे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को प्यार नहीं किया। जब उसके पास कोई भी नहीं था, उस वक्त मैं उसके साथ खड़ा रहा। उसे कभी भी किसी भी परेशानी में कभी अकेला नहीं छोड़ा। उस शख्स पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, करता भी क्यों नहीं। मैंने ना कभी भी गलती से भी नहीं पूछा, मेरे बच्चे कभी छोड़ोगे तो नहीं, क्योंकि वो शख्स खुद रोता था मुझसे लिपट कर, डरता था, पूछता था कि कभी छोड़ोगे तो नहीं। रिश्ते में आने के बाद उस इंसान का पहला सवाल यही था, पूरी ज़िंदगी साथ तो निभाओगे ना। उसे मुझ पर भरोसा था या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसे ये अच्छे से पता था ये इंसान कभी गलत नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा था और मैंने हमेशा इस रिश्ते को इज्जत दी। फिर वो हुआ जिसकी ना तो मैंने कभी उम्मीद की थी, ना तो कभी आप करेंगे। वो शख्स वो किया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो शख्स किसी और से रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। और पता है, पूछने पर वो शख्स बोलता है कि तुम हो कौन कि तुमसे परमिशन लें कि मुझे किससे शादी करनी है, किसके साथ रहनी है, किसके साथ रिश्ता रखना है, किसके साथ नहीं रखना है। आपने तो बोलने से पहले भी ये नहीं सोचा होगा कि जो इंसान आपको इतने सालों से प्यार करता है, आप पे इतना भरोसा करता है, वो इंसान अगर ऐसा सुने तो उसे कैसा महसूस होगा, उससे कैसा फील होगा। जब आपको ऐसा ही करना था तो किसी को झूठी उम्मीदें क्यों दिया इतने सालों से। आपको तो फ़र्क भी ना पड़े शायद, क्योंकि आपको कोई और मिल गया। लेकिन कभी ख्यालों में भी नहीं सोचा था आप ऐसा करोगे।
आप लोगों को जान के ये हैरानी होगी जब मैंने उनसे इसके पीछे का वजह जानना चाहा, इसके पीछे का रीज़न जानना चाहा, तो उसके लिए इन्होंने एक नहीं बहुत सारे रीज़न दिए, जिसमें से तो पहला एक कॉमन सा होता है कि घर वाले नहीं मान रहे। आपने तो पहले बोला था कि हम दोनों मिल के साथ में लड़ेंगे, कुछ भी हो जाए हम अकेले रह लेंगे लेकिन किसी के साथ नहीं जाएंगे, ये तो आपने खुद ही बोला था। अब क्या हुआ, आपने तो मुझे बात करने तक का मौका नहीं दिया और आपने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। कहाँ गया सारा वो भरोसा, वो विश्वास जो तुमने दिया था? कभी सोचा उस शख्स पे क्या बीत रही होगी जो इंसान तुमको इतने सालों से इतना प्यार किया, इतना भरोसा किया? आप खुद सोचो, मैं कैसे कर लूँ इस बात पे भरोसा, कैसे कर लूँ इस बात पे यकीन कि जो इंसान कल तक ये बोलता था कि अकेले रह लेंगे लेकिन किसी के साथ नहीं, आज वो ये बोलता है कि घर वाले नहीं मानेंगे। आपको पता है, मेरे बहुत परेशान करने के बाद, प्रेशर देने के बाद, उनको ना चाहते हुए भी असलियत बोलनी पड़ी, सच्चाई बोलनी पड़ी। इसके पीछे का रीज़न उन्होंने क्या दिया कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम्हारे पास उसके जैसा स्टेटस नहीं है, पैसा नहीं है। तो आपको जब अपना कंफर्ट जोन देखना था तो किसी को इतना विश्वास क्यों दिया, किसी को इतना भरोसा क्यों जगाया खुद में? वो इंसान तो कभी गलत नहीं था ना, मैंने कभी गलत तो नहीं किया ना। इतने सालों में मैंने उसके साथ कभी भी गलत नहीं किया। अगर उससे भी ये बात पूछने पे वो खुद इंसान एक्सेप्ट करता है कि नहीं किया, तो फिर आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये बिना किसी रीजन के? अगर आपको नहीं करना था तो आप ये चीज़ पहले भी क्लियर कर सकते थे। किसी इंसान को इतना भरोसा क्यों दिया? उसे पता हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, आज मेरी जो हालत है वो मुझे पता है। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी को उस इंसान से ज़्यादा वैल्यू नहीं दी, लेकिन उस इंसान की वजह से आज मेरी जो हालत है, उस चीज़ से उस इंसान को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आज मैं किस हालत में हूँ उस इंसान को ये जानना भी ज़रूरी नहीं है। उसको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मैं कैसा हूँ और मेरे पे अभी क्या बीत रही होगी। उसके बावजूद उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पता है, मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी तरीके का नशा वगैरह नहीं किया, कभी हाथ भी नहीं लगाए, कभी सोचा भी नहीं, और कभी सोचा भी नहीं था, ख्यालों में भी ऐसा नहीं था। लेकिन मुझे क्या पता था कि खुद को संभालने के लिए, खुद को राहत देने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। आज उसकी वजह से मैं नशा करना सीख चुका हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी सपने देखे थे सब उसके साथ देखे थे, सब उसको लेके देखे थे, और सारे सपने खुद उस इंसान ने दिखाए, और लास्ट में इस तरीके से तोड़ दिया जिसकी कभी उम्मीद नहीं थी। उस इंसान को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, वो पूछने तक भी नहीं आता एक बार भी कैसे हो, क्या है, कुछ भी नहीं। महीने हो गए आज मैं ढंग से सो नहीं पाया हूँ, खा नहीं पाता हूँ मैं। लेकिन उस बात से उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता।
लोग तो किसी को पाने के लिए लोगों की झूठी कस्में खाते हैं, मैं तो अपने मरने तक का झूठा नाटक कर लिया कि वो इंसान एक बार मेरे से आके बात कर ले। और क्या कर रहा हूं मैं उसके लिए। जो मैंने किया शायद ही कभी किसी ने किया होगा। मैंने अपने प्यार के लिए उसके पैरों में भीख मांगी, अपने प्यार की, उसके साथ की, कि मत करो मेरे साथ ऐसा, क्योंकि मैं कहीं भी किसी भी फेज में कभी भी गलत नहीं था। दुख इस बात का नहीं है कि उसने ऐसा किया, दुख इस बात का है कि उसको सब कुछ पता होते हुए भी आज इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस हाल में हूँ, कैसे हूँ और क्या कर रहा हूँ। जिस इंसान को मैंने कभी अकेला नहीं छोड़ा, आज उस इंसान की वजह से मैं केवल अकेला बचा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो शख्स मेरे साथ ऐसा करेगा। लाइफ में उससे ज़्यादा कभी किसी को कुछ भी नहीं समझा और अभी वो मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा। समझना तो दूर की बात है, वो मुझे देखना भी नहीं चाह रहा कि वो आज किस हाल में है, कैसा है, क्या कर रहा है, या उसकी लाइफ आगे क्या होगी। एक प्यार का मतलब कभी किसी को बर्बाद करना नहीं होता है। आज आप अपना स्वार्थ देख के, अपना फ्यूचर देख के किसी को इस तरह से डंप करके चले जा रहे, अगले का क्या होगा। उसने सालों से प्यार किया, आपको भरोसा किया बिना किसी लालच के, और उस चीज के बदले में आप उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। वो कैसे फेस करेगा, कभी सोचा भी नहीं था, ना कभी सोच रहे। हमेशा मन करता है ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मर जाऊं, लेकिन आज भी ये उम्मीद रहती है कि कभी तो समझोगे। क्या पता अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद समझो चीजों को, लेकिन तुम्हें तो फर्क भी नहीं पड़ रहा। कितने वक्त हो गए आवाज सुनने को तरसता हूं मैं, देखने का मन करता है, घुट घुट के जी रहा हूं मैं, फिर भी कुछ नहीं कर सकता। गुस्से में क्या कुछ नहीं बोल दिया। तुमने मेरे को जितना कुछ भी बोला उससे मैंने बहुत कम बोला, और सिर्फ गुस्से में बोला कि ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। लेकिन साला हम तो चूतिया होते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि अपने ही प्यार का नाम क्यों खराब करना। अगर ऐसा करते हैं तो यही होगा कि हमें कभी प्यार ही नहीं था। साला सारी चीजों को हम ही प्रूव क्यों करें। सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान की होती है और अगले को फर्क भी नहीं पड़ता इस चीज से। उस शख्स ने जो भी किया मेरे साथ, उस चीज की उम्मीद कभी नहीं थी, अभी भी नहीं है, भरोसा भी नहीं होता कि वो ऐसा कर रहा है।
एक प्यार इंसान को हमेशा एक अच्छा रास्ता दिखाता है, एक अच्छा इंसान बनाता है, उसको सपोर्ट करता है, पुश करता है लाइफ में, आगे बढ़ो। मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे साथ क्या किया। एक प्यार का मतलब किसी को सपोर्ट करना होता है, जो भरोसा दिया वो भरोसे को कायम रखना होता है। प्यार का मतलब कभी किसी को बर्बाद करना, धोखा देना, ये सब नहीं होता है। प्यार ऐसा होता है कि इंसान पूरी जिंदगी किसी को साथ देता है, धोखा नहीं देता। कम से कम एटलीस्ट उसने जो किया वो तो कोई नहीं करता। मैंने बात करने की कितनी कोशिशें की, लेकिन वो इंसान मेरी बात सुनने तक को तैयार नहीं है। फिर भी आप लोगों को पता है, जो प्यार, जो इज्जत उसके लिए थी वो हमेशा रहेगी। वो इस चीज़ को समझे ना समझे फर्क नहीं पड़ता।